रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक हुई। इस दौरान सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर चर्चा की गई। सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता है। जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट बना था उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है। टीएसी का यह फैसला लिया गया है कि आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर जांच पड़ताल कर नया नियम बनाया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक। इस बैठक की खास बातें रही। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। 1950 की नियमावली को अपनाने का सुझाव दिया गया। आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता हटेगी। टीएसी की बैठक में चर्चा हुई। 1950 की नियमावली को अपनाने का सुझाव भी इस बैठक में दिया गया। पंचायती राज कानून को पेशा के अनुरूप करने का प्रस्ताव रखा गया। स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में बनी उप समिति को 1 साल का विस्तार। वह आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी चर्चा हुआ। सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। 1950 की नियमावली को अपनाने का सुझाव दिया गया। सीएम की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक। और बनपट्टा भी जो मुख्यमंत्री ने बहुत सीरियसली लिया है। थाना क्षेत्र को भी पुराना जो थाना क्षेत्र है उसी को अडॉप्ट कर लिया गया। वो भी प्राउड तैयार हो रहा है। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल। किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। चर्चा हुआ कुछ, आज तो चर्चा शुरू हुआ। कोई अपना कुछ विचार दिया है, विचार लिख के दिया है। वो सब सारा चीज आ रहा है। अभी हम लोग चर्चा का सारा मुद्दा पर चर्चा किया। कुछ ऐसा चीज है जो राज्य अलग होने के पहले से ही उसको यह है, उसको तो एडप्ट करना कोई गलत तो नहीं होगा ना। क्योंकि पंचायत पर कानून बनाने का राइट्स विधानमंडल को नहीं है, वो पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट एक्सटेंशन दिया है पंचायत को, तो 1 साल के अंदर उसको लागू करना था। जो 10 मार्च 1998 को बिहार सरकार ने गजट निकाल करके उसको लागू कर दिया। और पेशा के अनुरूप ही, और पेशा 96 जो है वो लागू माना जाए। बिहार के जो गजट है, जो नोटिफिकेशन है उसके अलावा जो सीएनटी एक्ट में जो थाना साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का जो लिमिटेशंस है लैंड परचेज और सेल में, उसको भी उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने का हम लोगों ने कोशिश किया है और ज़रूरी भी था। तो ये तमाम चीज़ों को भी, दायरा लिमिटेशन जो एरिया था इसको भी बढ़ाने का हम लोगों ने आज चर्चा की। टीएससी का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्राइबलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो जी सीएनटी एसपीटी बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम और स्टीफन मरांडी जी के अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी, उसको की समयावधि बढ़ाई गई। पेशा कानून को लागू करने पर चर्चा हुआ, जिस पर और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, सीएम की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक हुई, क्या कुछ जो है मुद्दे थे इस बैठक में, क्या कुछ मुद्दों पर जो चर्चाएं हुई और कितना अहम था ये बैठक?
देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं वही राज्य के जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसके अध्यक्ष होते हैं। इस निमित्त आज झारखंड राज्य ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की 26वीं बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। और क्योंकि जो बाईलॉज है टीएससी का उसके तहत लगभग हर 3 महीने में इसकी बैठक आहूत की जानी होती है, लेकिन पिछली बैठक जो हुई थी वो 23 नवंबर 2022 को हुई थी। उसके बाद आज 16 नवंबर को ये बैठक आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और झारखंड मंत्रालय में हुए इस बैठक में कुल 7 एजेंडों पर चर्चा हुई। जिस तरीके से सबसे बड़ा निर्णय जो टीएससी ने लिया है उसके तहत जो सीएनटी एक्ट है 1908 में इसका गठन हुआ था और उसके बाद 1948 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था और जिसका रेगुलेशन 1950 में बना था। और इस निमित्त एक जो एजेंडा था जिसके तहत सीएनटी की धारा 46 में थाना क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने को लेकर एजेंडा आया था। उसमें यह तय किया गया कि सन 1950 का जो रेगुलेशन था उस पर राज्य की सरकार काम करेगी, यानी कि 1950 में जो पुलिस स्टेशन का दायरा हुआ करता था उसके आधार पर अब आदिवासी जो है अपनी जमीन की खरीद बिक्री कर सकेंगे। इस प्रस्ताव पर टीएससी का मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो मेसा कानून है, यानी कि जो नगर निगम के क्षेत्र में मेसा कानून को लागू किया जाना था, उसका भी एजेंडा इस टीएससी की बैठक में आया था। लेकिन इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मेसा जैसे कानून पर विधानमंडल कोई निर्णय नहीं ले सकता है, इसके लिए पार्लियामेंट अधिकृत है, इसलिए इसको पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिया गया। इसके अलावा जो सरकार हाल के दिनों में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रही है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। और पेशा एक्ट के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अब जो टीएससी के मेंबर हैं वो भी अपनी लिखित सुझाव राज्य की सरकार को पेशा एक्ट को लेकर देंगे। और साथ ही साथ जो वन पट्टा वितरण के लिए बीते दिनों राज्य की सरकार ने अबुआ दिसुम अभियान की शुरुआत की है, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सके, जो लाभुक हैं उनको वन पट्टा मिल सके। क्योंकि पूर्व में जो वन अधिकार अधिनियम 2006 में केंद्र की सरकार ने उस वक्त बनाया था उसके अनुरूप झारखंड में काम नहीं हुआ था। और बीते दिनों जब इसके लिए वन पट्टा वितरण का कार्यक्रम हुआ था तब मुख्यमंत्री ने भी यह स्वीकार किया था कि उनसे भी गलत वन पट्टा बंटवाया गया है। तो इस निमित्त भी आज के इस टीएससी की बैठक में निर्णय लिया गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि टीएससी की जो एक उप समिति बनी थी स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में, क्योंकि बीते दिनों लगातार स्टीफन मरांडी बीमार चल रहे थे, तो ऐसे में इस उप समिति को 1 साल का विस्तार दिया गया। तो कुल मिलाकर 7 एजेंडों में आज के इस टीएससी की बैठक में चर्चा हुई। और जो सबसे बड़ी बात इस बैठक के बाद निकल कर आई कि अब सीएनटी की धारा 46 में 1950 का जो प्रावधान था जिसके तहत जो पुलिस स्टेशन का दायरा निहित किया गया था कि उसी के आधार पर अब आदिवासी समाज जो है इस थाना क्षेत्र के अधीन जो अपने जमीन है उसकी खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे। चलिए, बहुत अहम ये बैठक थी, बहुत सारे मुद्दों पर भी जो चर्चाएं हुई जो कि बहुत ही अहम थी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।